गाइस, मैं हूँ नीरज एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन स्टडीज़। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब सेफ और हेल्दी होंगे। मगर आज और अच्छे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू जज एचसीएफ एंड एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इन वर्ड प्रॉब्लम से बहुत ही स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और उन्हें समझ नहीं आता कि पढ़ करके कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब मैं भी 10th में था तो मैं भी इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करता था जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो उससे मेरे सारे क्वेश्चन बन जाते थे। तो आई होप आपके भी क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सम वर्ड्स और देयर सेंस विल बी देयर इन क्वेश्चन। मतलब ग्रेटेस्ट, लीस्ट, ये एग्जांपल है कुछ, मिनिमम, मैक्सिमम। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन होगा उसमें ये वर्ड आपको मिल जाएंगे या इनकी सेंस मिल जाएगी। तो वर्ड कैसे मिल जाएंगे या सेंस कैसे मिल जाएगी, एग्जांपल देखिए आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। जैसे ये पहला एग्जांपल है कि द 3 pieces ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर, ये लेंथ गिवन है, डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। अब देखो ग्रेटेस्ट मिल गया, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। तो ऐसे वर्ड ग्रेटेस्ट मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट मिल जाएगा, लीस्ट मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा या मिनिमम मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये वर्ड मिल जाएंगे या इनकी सेंस मिलेगी। सेंस वाला एक और एग्जांपल आएगा। एग्जांपल देखिए ज़रा स्क्रीन पे, वो एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा। पढ़ लिया? अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि दो दो लोग हैं, सोनिया और क्या है, रवि। तो इन दोनों ने स्टार्ट किया ड्राइव करना एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड है। तो उसके चारों तरफ ड्राइव करना स्टार्ट किया। तो मान लो ये है। तो अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि अब हमें बताना है कि अगर वो यहाँ से सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो ये पहला आदमी, पहला दूसरा आदमी, तो एक आदमी कितना टाइम ले रहा है? एक आदमी यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है? एक 12 मिनट ले रहा है। और एक, अब देखो 12 मिनट में पहला आदमी तो यहाँ पहुँच गया, मगर 12 मिनट में ये दूसरा आदमी कितना ले रहा है? टोटल 18 मिनट ले रहा है। तो 18 मिनट ये स्लो है ना, इसका मतलब तो स्लो है। ये तो यहाँ पहुँच गया पहले टाइम में, मगर ये अभी कहीं यहीं पे होगा 12 मिनट में। इसका जो 12 मिनट का ट्रैवल टाइम होगा, ट्रैवलिंग जो होगी वो यहीं तक की होगी और ये एक सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा। तो हमें बताना क्या है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे सेंस किस वर्ड की आ रही है? देखो, अगर अब वो दोबारा जाकर के मिलेंगे कहीं पॉइंट पे, मान लो पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार जब मिलेंगे तो वो कुछ ना कुछ टाइम होगा। अभी तो देखो ये यहाँ पहुँच गया, अब ये दोबारा घूम के कहीं आएगा, तब ये थोड़ा कहीं और पे होगा, फिर ये ऐसे कर करके एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों दोबारा यहाँ पे मीट हो जाएंगे। तो वो टाइम पहली बार के लिए सबसे कम टाइम होगा और वही बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। मतलब अगेन यहाँ से भी स्टार्ट करें, दोबारा कब मिलेंगे? पहली बार जब दोबारा मिलेंगे तो वही टाइम से सबसे कम वाला टाइम होगा। उसके बाद और मिलेंगे मगर वो टाइम क्या बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम टाइम पहली बार मिलने का ही होगा। तो सबसे कम टाइम जो होगा, अब सबसे कम टाइम यानी कि लीस्ट टाइम। ठीक है, तो लीस्ट टाइम यानी कि किसकी फील आ रही है? लीस्ट वर्ड की फील आ रही है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो यानी कि हमें कौन सा टाइम निकालना है? सबसे कम वाला टाइम निकालना है जिसमें ये दोबारा आकर के यहाँ पे मीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में फील किसकी आ गई? लीस्ट वर्ड की आ गई। तो या तो आपको ये लिखे हुए मिल जाएंगे या इनकी फील आ जाएगी आपको क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो तब आपको पता चल जाएगा कि एचसीएफ मतलब एलसीएम एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम ही है। और अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? ऑलवेज रिमेंबर दैट एचसीएफ एंड एलसीएम विल हैव सेम यूनिट एज ऑफ द गिवन डेटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। क्या होता है कि किन्हीं भी चीज़ों का जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब कि जैसे अगर आप मिनट का निकालोगे तो मिनट ही आएगा। जैसे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं कि गिवन डेटा क्या था? सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या हो? टाइम जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा की यूनिट क्या है? मिनट, यानी कि टाइम। और जो आपका एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा इन दोनों का, वो भी टाइम ही निकलेगा, टाइम में ही निकलेगा। बात क्लियर हो रही है? मतलब कि अगर आप मिनट में टाइम गिवन है तो मिनट में ही आएगा उनका एचसीएफ और एलसीएम। और देख लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ बुक्स है।
अब जैसे मान लीजिए 10 मैथ्स की किताबें और 20 इंग्लिश की किताबें, तो इनको हमें अरेंज करना है शेल्फ में। तो शेल्फ में अरेंज करना है, तो अगर हम नंबरों का एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेल्फ नहीं मिलेगा, हमको नंबर ऑफ बुक्स ही मिलेगा, और नंबर ऑफ बुक्स निकाल करके हम नंबर ऑफ शेल्फ निकालेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा, मगर आपको जो ये बात याद रखनी है कि अगर किन्हीं भी चीज़ों का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं तो उनकी यूनिट सेम आएगी। मतलब कि बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स का एलसीएम और एचसीएफ नंबर ऑफ बुक्स ही देगा, और मिनट्स का एलसीएम या एचसीएफ मिनट्स ही देगा, यानी कि टाइम का एचसीएफ और एलसीएम टाइम ही देगा। तो नंबर ऑफ राउंड्स नहीं दे देगा उस वाले क्वेश्चन के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ और एलसीएम की जो यूनिट होगी वो किसके सेम होनी चाहिए, डेटा के, गिवन डेटा जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट, अब हम जज करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो ये पॉइंट कुछ क्वेश्चनों में ही लग पाता है, ठीक है, मगर ये जो पॉइंट है ये हर क्वेश्चन में लग जाएगा। तो अगर आपको ये पॉइंट डायरेक्ट लगता हुआ मिल रहा है तो आप इससे निकाल लेना, अगर ये ना लगे तब ये वाला लगाना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं जरा, थर्ड पॉइंट क्या है। इफ यूनिट ऑफ द आस्क्ड डेटा एंड गिवन डेटा इज सेम, मतलब देन, तब क्या होगा, अगर आपको मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वर्ड मिल गया तो एचसीएफ निकलेगा, और लीस्ट और मिनिमम वर्ड मिल गया तो एलसीएम निकलेगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, स्क्रीन पे आ गया होगा आपके। 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, और 49 कितनी लेंथ दे रखी है टिम्बर की, 49, 42 दे रखी है, 49 दे रखी है एंड 63 दे रखी है। ठीक है, तो लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फाउंड। इस लाइन को रहने दो। अभी देखो, जो गिवन डेटा है उसकी यूनिट देखो, लेंथ है, लेंथ गिवन है ना टिम्बर्स की, और पूछा क्या गया है, प्लैंक की लेंथ पूछी गई है, तो पूछा भी क्या गया है, लेंथ। तो यानी कि जो गिवन डेटा था उसका जो यूनिट है वो भी लेंथ में गिवन है, और जो पूछा गया डेटा यानी कि आज डेटा क्या है, प्लैंक की लेंथ। तो प्लैंक की जो लेंथ हो जाएगी वो भी क्या है, प्लैंक की लेंथ पूछी गई है तो उसकी यूनिट भी क्या है, लेंथ, आज डेटा की, और गिवन डेटा भी क्या है, लेंथ में गिवन है। तो तब ऐसे क्वेश्चनों में अगर हमें ग्रेटेस्ट वर्ड या मिनिमम मैक्सिमम वर्ड मिल जाता है, तो यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड मिल रहा है, ग्रेटेस्ट वर्ड मिल गया, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। तो अगर ग्रेटेस्ट और ऐसा वाला वर्ड मिल गया, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम मिल गया, तो आपको इस एचसीएफ के हाईएस्ट वाले वर्ड पे फोकस करना है। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट और मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एक ही सेंस आ रहा है, तो तब हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकालेंगे उस क्वेश्चन में। और अगर लोवेस्ट या मिनिमम मिल जाता है तब एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट और लोवेस्ट और लीस्ट मिनिमम ये सब एक सेंस दे रहे हैं। तो आपको इस कंडीशन में किस पे फोकस करना है, एचसीएफ के एच पे और एलसीएम के एल पे, यानी कि लीस्ट और हाईएस्ट पे। तो इस पॉइंट में अगर मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट मिल रहा है क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देंगे, और लीस्ट और मिनिमम मिल रहा है तो एलसीएम निकाल देंगे। एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे क्या था, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बोला था, तो लेंथ तो यानी कि लेंथ यूनिट थी और गिवन डेटा और आज डेटा की यूनिट सेम थी। तो हमने क्या देखा, ग्रेटेस्ट वर्ड मिल गया हमको, तो ग्रेटेस्ट मिल गया तो हमने एचसीएफ निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, एचसीएफ का। तो अब ये डेटा सेम, यानी कि गिवन डेटा और आज डेटा की यूनिट हर क्वेश्चन में सेम नहीं देती, तो कुछ क्वेश्चनों में अलग चीज़ें भी देती थी। जैसे ये वाला क्या था कि नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ शेल्फ पूछ लेगा, नंबर ऑफ बुक्स देगा, नंबर ऑफ शेल्फ पूछ लेगा। तो यहाँ पे क्या है कि डेटा की यूनिट सेम नहीं है, आज डेटा और गिवन डेटा की यूनिट सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस स्टेट में उस क्वेश्चन में हम कौन सा पॉइंट लगाएंगे, ये वाला। ये किसी भी ये वाला क्वेश्चन इस पॉइंट से भी बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी 3 स्टार दे रखे मैंने इसको। तो क्या है कि ट्राई टू, ये पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है। तो आप ये लगाना चाहें तो और आसान है, ये मतलब कुछ गिवन क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है, मगर यह हर क्वेश्चन में लग सकता है। तो जब ये ना लगे तो ये लगा लेना, ठीक है।
तो अब देखते हैं ये वाला पॉइंट, ट्राई टू जज दैट आंसर इज कमिंग ग्रेटर और स्मॉलर देन दी गिवन डेटा। तो इससे पहले ये देखिए, पहले क्या है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर की टेबल में आने वाले नंबर। तो 2 का देखते हैं, 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आगे बढ़ते चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे उस नंबर से बड़े होते हैं, उसके बराबर होते हैं। तो हमें अभी बात क्या याद रखनी है कि ये नंबर मल्टीपल्स जो होते हैं किसी भी नंबर से बड़े होने चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे 8 के फैक्टर देखते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, उसी नंबर से, एक्स कोई भी नंबर है तो उसी नंबर से छोटे होंगे या उससे बड़े होंगे। तो अभी हमको जो ध्यान रखना है, क्या फैक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो ट्राई टू जज दैट आंसर इज कमिंग ग्रेटर और स्मॉलर देन द गिवन डेटा। मतलब हमें क्वेश्चन को पढ़ के सोचना पड़ेगा कि जो हम आंसर निकालेंगे, एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे, तो मतलब जो आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वो हमारे पास जो गिवन डेटा है, जो भी नंबर गिवन है या यूनिट गिवन है, उससे बड़ा आएगा या उससे छोटा आएगा, ठीक है, ये जज करने की कोशिश करनी है। तो अगर आंसर बड़ा आ रहा है गिवन डेटा से तो क्या होगा, एलसीएम निकलेगा। तब हम अब बड़ा क्या होता है, हमेशा मल्टीपल होता है, और मल्टीपल वर्ड किस में आता है, एलसीएम में। तो तब इस पॉइंट में लगाने के लिए आपको मल्टीपल और फैक्टर वर्ड पे ध्यान देना है, और इस पॉइंट को लगाने के लिए आपको हाईएस्ट और लीस्ट वाले वर्ड पे ध्यान देना है। तो कंफ्यूज मत होना। तो इस वाले पॉइंट के लिए याद रखना कि आपको मल्टीपल और फैक्टर वाले क्वेश्चन में फैक्टर वाले पार्ट पे ध्यान देना है। तो अब देखते हैं, अगर आंसर जज करने के बाद आपको अगर पता लग रहा है कि आंसर जो है ग्रेटर आ रहा है तो एलसीएम निकलेगा, और अगर आंसर स्मॉलर आ रहा है तो फैक्टर निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा यानी कि। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, यही वाला एग्जांपल दे देते हैं। 3 पीसेस ऑफ टिम्बर दे रखे थे, टिम्बर मतलब बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, ठीक है, और क्या करना है, 42 मीटर की है, 49 मीटर की है, 63 मीटर की है, ठीक है, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। तो मतलब कि जो टिम्बर के जो बड़े बड़े लकड़े होते हैं उनको किस में करना है, छोटे छोटे फट्टों में डिवाइड करना है, मतलब छोटे छोटे प्लैंक्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ मतलब हर फट्टे से सेम लेंथ लेके ही निकालने पड़ेंगे, ठीक है, जो प्लैंक्स हमें बनाने हैं वो उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मैनी प्लैंक्स वर आर फॉर्म। तो इस लाइन पर रहने देते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। अब सोचो कि टिम्बर की लेंथ बड़ी बड़ी है, उनको डिवाइड करना है छोटे प्लैंक्स में, तो जो प्लैंक की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, इन प्लैंक टिम्बर्स की लेंथ से छोटी ही तो आएगी। तो जो हमारा आंसर आएगा, जो प्लैंक की जो लेंथ आएगी वो हमेशा गिवन डेटा क्या है 42, 49 जितना भी दे रखा है, तो ये सब बड़े बड़े नंबर है। अब जो प्लैंक आएगा इनको काट करके तो आएगा, इन टिम्बर्स को काट करके प्लैंक आएगा, तो जो प्लैंक की लेंथ होगी वो कम ही तो आएगी, तो प्लैंक तो छोटे ही होते हैं ना, तो जो प्लैंक की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, छोटी आनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा हमारा, गिवन डेटा से छोटा आ रहा है, ये जज कर लिया हमने। अब आंसर अगर गिवन डेटा से छोटा आ रहा है तो क्या बताया मैंने, छोटा क्या होता है, फैक्टर। तो उन नंबरों से छोटा क्या होगा, उसका फैक्टर। तो फैक्टर अगर जो नंबर आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा, अगर स्मॉलर होगा तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। आई बात समझ में, क्योंकि स्मॉलर क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर्स वर्ड पे ध्यान दिया तो फैक्टर किस में आता है, एचसीएफ में आता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो भी आ गया होगा स्क्रीन पे, ये रहा। 3 measuring rods are 64 centimeter, 80 centimeter and 96 centimeter in length. अब find the least length of the cloth that can be measured and exact number of times using the rods. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ मेजरिंग रॉड्स दे रखी है। मेजरिंग रॉड मतलब जिनसे, ऐसी रॉड जिनसे हम नापते होंगे, कुछ कपड़े नापे जाते होंगे जिनसे। तो
मेजरिंग रॉड्स, तो ऐसा भी ले सकते हैं, स्केल है, ठीक है, स्केल भी दे रखे हैं, तो अलग अलग लेंथ के स्केल दे रखे हैं, तो इसकी लेंथ कुछ है, इसकी लेंथ कुछ है, इसकी लेंथ कुछ है। तो अब ऐसे कपड़े की लेंथ निकालनी है जिनसे जिसको हम इन तीनों स्केल की मदद से उसकी एग्जैक्ट लेंथ फाइंड कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो पहला स्केल ये था मेरे पास, तो और ये कपड़ा है पूरा वो, ठीक है, तो अगर मैं स्केल को लेकर के चलता रहूँ तो उसकी लेंथ नापता रहूँ, ठीक है, तो इससे जो पूरी लेंथ बनेगी मतलब स्केल की मदद से मैं इस बोर्ड की पूरी लेंथ नाप सकूँ, एग्जैक्ट लेंथ। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से लेकर के चलूँ तो ये लास्ट में जो लास्ट वाला करते करते लास्ट में जब पहुँचेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ पे आना चाहिए, मतलब ये इसको पूरा कंप्लीटली कवर कर ले। यही मतलब हुआ कि एग्जैक्टली मतलब उसकी लेंथ को नाप ले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्केल मैंने लिया वो उसकी लेंथ को, यानी कि स्केल की जो लेंथ होगी इस कपड़े की लेंथ को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। और अब देखो जाहिर सी बात है कि जो कपड़े की लेंथ होगी यार उस स्केल से तो बड़ी ही होगी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो गिवन डेटा से बड़ा आना चाहिए। ये क्लियरली जज हो गया एकदम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कपड़े की जो लेंथ होगी वो स्केल की लेंथ से बड़ी होगी, यानी कि रॉड्स की मेजरिंग रॉड्स की लेंथ से बड़ा आएगा कपड़े की लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर हमारा आ रहा है वो बड़ा आ रहा है गिवन डेटा से। अगर गिवन डेटा से आंसर बड़ा आ रहा है तो क्या करते हैं हम, ग्रेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है मल्टीपल। अब मल्टीपल किस वर्ड में आ रहा है, एलसीएम में। तो ये क्लियर हुआ, हमने दो एग्जांपल भी देख लिए, तो हर पॉइंट के लिए मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको। तो आई होप आपको अभी क्लियर हुआ होगा। तो अब इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम आंसर्स, मैं आपको अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको आंसर भी निकाल के दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लिए, ठीक है। आप देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो मैंने एक्सरसाइजेस के छुड़वा रखे थे। तो एक्सरसाइज 1.2 का एक 7 क्वेश्चन था। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। तो एक सोनिया है और एक रवि है, तो रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। तो उस राउंड फील्ड का जो एक राउंड पूरा करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 18 मिनट ये ले रही है और 12 मिनट रवि ले रहा है। अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब क्या है कि कोई भी एक सर्कुलर फील्ड दे रखी है, स्पोर्ट्स फील्ड। अब रवि और सोनिया को, मान लो ये रवि है और ये सोनिया है, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में ड्राइव करना। तो ड्राइव करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से रवि ने स्टार्ट किया, यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, तो सेम ही पॉइंट से और सेम टाइम पे स्टार्ट किया, ठीक है। अब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें निकालना क्या है कि ये दोबारा इसी पॉइंट पे कब आके मीट होंगे। तो यानी कि अब देखते हैं, तो मान लो ये रवि था और ये सोनिया थी, तो रवि कितने मिनट में कर ले रहा है, 12 मिनट में। तो रवि अगर 12 मिनट का सोचें तो रवि 12 मिनट बाद दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया होगा, और तब तक सोनिया कहाँ होगी, सोनिया कहीं यहीं कहीं पे होगी, कहाँ पर, यहीं कहीं पे, क्योंकि सोनिया कितना ले रही है, 18 मिनट ले रही है, तो 18 मिनट मतलब उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ना यहाँ दोबारा पहुँचने में वहीं पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 मिनट में यहीं कहीं पे होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट लगा के इस क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आज डेटा और गिवन डेटा की यूनिट सेम होती है, तो यहाँ देखो आज डेटा क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यूनिट देखो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, और गिवन डेटा भी किस में है, मिनट्स में। तो आज डेटा और गिवन डेटा की यूनिट सेम है। तो अब देखो, अब यहाँ पे वो वर्ड नहीं मिल रहा ग्रेटेस्ट और लोएस्ट वाला, तो मैंने क्या बताया था उनका सेंस तो मिल सकता है, तो उनका सेंस मिल रहा है। देखो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, तो अब यानी कि दोबारा कब मीट होंगे, तो अगर दोबारा जब पहली बार का देखते हैं, दोबारा जब पहली बार मीट होंगे तो वही तो सबसे छोटा टाइम होगा, दोबारा आगे चल के और मीट करेंगे मगर वो टाइम बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो टाइम जो होगा वो और बड़ा होगा, तो सबसे छोटा टाइम पहली बार के लिए होगा और वही पूछा हुआ है। तो किसका सेंस आ रहा है, लीस्ट वर्ड का। तो लीस्ट वर्ड का सेंस आ रहा है तो डायरेक्ट हमें पता चल गया क्या निकलेगा, एलसीएम, क्योंकि लीस्ट वर्ड किस में आता है,
एलसीएम। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट पॉइंट से ही हो जाएगा, मतलब थर्ड पॉइंट से ही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा वाला, फोर्थ पॉइंट भी लगा लेते हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ट्राई टू जज। अब देखो जज करके देखते हैं कि आंसर हमारा बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो जज करके देखते हैं। अब देखो कि नंबर कौन कौन से गिवन है, 18 और 12, ये दो डेटा है गिवन। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर सबसे बड़ा वाला डिजिट उठाओ, क्योंकि अगर 12 सब मतलब देखो इन दोनों नंबरों से कम में तो ये दोबारा मीट ही नहीं कर सकते। और अगर बड़ा देखते हैं तो 18 है सबसे बड़ा नंबर, तो 18 मिनट पे चल के देखते हैं। तो 18 मिनट में सोनिया कहाँ होगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो चल गया। अब देखते हैं सोनिया कहाँ पहुँच जाएगी, यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगी 18 मिनट बाद। और 18 मिनट बाद रवि कहाँ पहुँच जाएगा, रवि कहाँ यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। तो अब ये बात क्लियर हो रही है कि हमारा जो आंसर आएगा दोबारा कब मीट करेंगे, इन दोनों टाइम से बड़े टाइम में ही मीट करेंगे दोबारा जाके। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर जो हमारा आना चाहिए वो बड़ा आना चाहिए इन दोनों नंबरों से। तो अगर बड़ा आना चाहिए तो बड़े नंबर कौन से होते हैं, फोर्थ पॉइंट के हिसाब से सोचो। तो फोर्थ पॉइंट में बड़े का मतलब क्या है, बड़े का मतलब मल्टीपल, और मल्टीपल किस वर्ड में आ रहा है, एलसीएम में। तो इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट लग गए। तो आई बात समझ में। तो अब इसको लिखने का तरीका, लिखेंगे कैसे, अब आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स कितना हो जाएगा, क्या पता लगा कि क्या निकालना है, एलसीएम या एलसीएम। तो एलसीएम किन किन का, 18 और 12 का। ठीक है, तो इसमें पता चल गया कि हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है, 18 का अलग निकालेंगे, 12 का अलग। तो 18 का होता है 9, 3 से लेंगे और 3 का 1। तो अब ये आ गया, अब 2 से ले लेते हैं, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 आएगा। तो अब लिख देते हैं इनको अलग अलग। 18 का क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। अब और 12 का क्या आया, इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। 12 का क्या आया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। ठीक है, तो कॉमन पेयर बना लेते हैं, एक कॉमन पेयर ये हो गया और एक 3 3 का कॉमन पेयर हो गया। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 3 और बाकी बचे ऐसे लिखते हैं। तो बाकी कौन कौन से बचे, 3 बचा और 2 बचा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 आ गया। अब यानी कि एलसीएम क्या आ गया, 36। यानी कि जब ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट कब होगा कि जब ये दोनों दोबारा इसी पॉइंट पे आएंगे, वो होगा 36 मिनट बाद। इसका मतलब ये हुआ। तो हेंस ये लाइन लिखना, हेंस आफ्टर 36 मिनट्स, क्वेश्चन से उठा दो ना, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, they will meet again at the same point। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब इसको नोट कर लीजिए। तो अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगली वीडियो में इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें एक्सरसाइज 1 का वो थर्ड क्वेश्चन भी करा देंगे और कुछ और मज़ेदार एग्जांपल लेके आऊँगा मैं आपके लिए इस वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।